और 3 रुपए बढ़ना, भैया 3 रुपए बढ़ना पेट्रोल और डीजल में आपके लिए कितना मायने रख रहा है? मैंने तो बढ़ा बहुत रख रहा, अब क्या किया जाए। 3 रुपया बढ़ा या 10 रुपया बढ़ा, बढ़ाते ही जा रही है सरकार हर साल। तो अभी तो बोल रहे थे और बढ़ेगा, 10-20 रुपया बढ़ेगा, अभी 3 रुपये बढ़ा है। आने वाले दिनों के लिए आपको चिंता हो रही है? चिंता हो रही, बाइक हम सोच रहे हैं ना चलाएं कुछ दिन में, तो ऐसे तो साइकिल में चलना पड़ेगा। हम तो बाइक से ही कमाते हैं, लेकिन अब क्या करें। अच्छा, आप ई बाइक चलाते हैं, ऑनलाइन बाइक चलाते हैं? हाँ, रैपिडो या ओला चलाते हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम पे मुझे नहीं लग रहा चला पाएंगे, इतना पेट्रोल महंगा हो जाए। पार्ट टाइम चलाते हैं या फुल टाइम चलाते हैं? फुल टाइम ही चलाते हैं, पर डे 300-400 को भराते हैं, अब क्या करें। चलिए अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए। अब पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसका असर कैसे लोगों की जेब पर पड़ रहा है, लोग खुद बता रहे हैं। मुंबई के हालात भी जान लेते हैं, वहां लोगों की क्या राय है, बढ़े हुए दामों से कैसे उनका बजट हिल गया है। समीर भी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, देखिए आज सुबह से ही बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं और जाहिर सी बात है राहत की खबर तो लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल लोगों के लिए राहत की खबर ये नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम वो जो दर बढ़े हैं, जो कीमतें बढ़ी हैं 3-3 रुपए से, वो दिखा दें। मुंबई में फिलहाल 106 रुपए पे ये पेट्रोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम एक पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का, जो बिल्कुल पॉश इलाका समझा जाता है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस यहाँ होते हैं। और ये डीजल का है जिसमें 93 हो चुका है, यानी जो 90 था 93 हो चुका है। सुबह का वक्त है, कई बड़े वाहन जो है पेट्रोल भरने के लिए इस वक्त यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन 3 रुपए कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं पेट्रोल और डीजल पे। ये सूरत जो स्थिति है वो हम मुंबई शहर की दिखा रहे हैं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं। एक वाहन चालक आए हुए पेट्रोल भरने। क्या आपकी गाड़ी कौन सी है, डीजल या पेट्रोल? डीजल है। डीजल है। तो कितने रुपए में पहले डीजल भरते थे? 90 रुपया 6 पैसा। और अभी कितना हुआ? अभी 93 13 पैसा। तो 3 रुपए से बढ़ गया है। तो रोजाना कितना पेट्रोल डीजल आपको भरना पड़ता है? रोजाना हमको लग जाता है कम से कम 40 लीटर तो लग जाता है। 40 लीटर रोजाना आपको लगता है। तो अगर 3 रुपए बढ़े तो 4 के 12 अगर हम पकड़े तो लगभग फर्क पड़ रहा है 120। जी 300-400 रुपये का फर्क पड़ जाता है। 120 रुपए एडिशन आपके उसमें होंगे जी। तो कितना फर्क पड़ेगा आपकी जेब के, आपके आय पे, आपकी रोजमर्रा की खर्च पर? बहुत फर्क पड़ रहा है सर, बहुत डिफरेंस पड़ रहा है ज़्यादा। अगर हम बात करें किस तरीके से फर्क पड़ेगा? ये हर एक चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है। अभी डीजल बढ़ गया, तो भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, तो अभी हम लोग का वेतन नहीं बढ़ रहा है। अभी हम लोग वैसे काम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट तो अपना हर एक चीज़ बढ़ा रही है और हम लोग का कुछ नहीं बढ़ रहा है। अभी गैस नहीं मिल रहा है, अभी जो खाने वाला चीज़ है जो 15 का मिलता था वो 25 का मिल रहा है, 50 का मिल रहा है। तो अगर हम आपके बजट को, आप एक जो औसत आय होगी आपकी, तो किस तरीके से आप अभी बजट बिठाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल बढ़ा है तो जाहिर है उसके अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी उसका असर नज़र आता है। जी सब पे आता है भाई, उसमें हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं कैसे भी करके। फ़र्क तो सब पे है, डीजल पेट्रोल, पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, सब पे है। आपकी अगर मैं आमदनी की बात करूं तो मासिक आय क्या आमदनी कितनी है आपकी? हमारी आमदनी रैली का 500 रुपये है। डेली का 500 रुपये है। तो अब किस तरीके से आप गुजर बसर करने की कोशिश करेंगे इस बढ़ते हुए कीमतों में? सर क्या करेंगे, मजबूरी है, करना ही पड़ता है, अभी उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये भी तो है क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि वॉर की स्थिति है, उसके चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये स्थिति इंटरनेशनल स्तर पर इतनी बड़ी है, इसलिए दाम बढ़े हैं, ये भी तो उसका हिस्सा है। ठीक है समीर, आप बने रहिए। अनामिका भी लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, देखिए जिस तरह से महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि, इससे पहले मदर डेयरी ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए थे, सब्जियों के दाम वैसे ही आसमान छू रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो किसी भी घर का आम बजट होगा वो इस महंगाई की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और उसके बाद फूड सप्लाई चेन जो इससे जुड़ी हुई है वो इस लिहाज से प्रभावित है। कमर्शियल व्हीकल्स में भी अब बढ़े हुए दामों के साथ पेट्रोल डीजल डलेगा, तो जाहिर सी बात है और आने वाले दिनों में सब्जी, चाहे दूध हो, जो भी चीजें गाड़ियों से सप्लाई होती हैं, राशन हो, या फिर आप अगर कैब्स, ओला, उबर, इन सब की सुविधा लेते हैं तो उनके दामों में भी इजाफा होगा।
अब बिल्कुल, और अगर हम दिल्ली एनसीआर के लोगों की बात करें तो उनके लिए कश्मकश और ज्यादा है, क्योंकि 3 राज्यों में वो एक दिन में ट्रैवल करते हैं। अगर आप नोएडा से गुड़गांव जा रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा 3 राज्य क्रॉस करते हैं, और तीनों राज्यों में जो इस समय पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं वो अलग अलग है। नोएडा की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इस समय पेट्रोल का जो दाम है वो 97.78 रुपीज हो चुका है। यहाँ पे सुबह सुबह बहुत से लोग आ रहे हैं जो अभी अपने काम पे जा रहे हैं, और एक भैया हमारे साथ है। भैया, पेट्रोल भरा लिया आपने? अच्छा, आप 500 का नोट दे रहे हैं, लेकिन 3 रुपए जो है वो पर लीटर आप बढ़ गया। आज आपने कितना पेट्रोल भराया? मैम 200 का भराया है। कितने लीटर? मैम तकरीबन 2 लीटर। हाँ 2.4 तो यानी आपको 6 रुपए ज्यादा देने एक्स्ट्रा देने। आपकी जेब पर ये कितना असर डालेगा? ये 6 रुपए आपको कितना भारी पड़ेगा? मैम 6 रुपए को अगर टोटल करोगे तो काफी भारी हो ही जाएगा। मैम क्या करते हैं भैया आप? मैम मैकेनिकल जॉब। देखिए अनामिका, हर तबके के लोग हैं, वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, और अब जब पेट्रोल पंप डीजल पेट्रोल भराने जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये जो महंगाई है वो सीधे सीधे उनके बजट को हिलाएगी, उनकी जेब पर हमला करेगी। बहुत शुक्रिया समीर और अनामिका, आप दोनों का।